हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ओल्ड पीपल के बारे में हमारी डिस्कशन पिछले वीडियो में हुआ था, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे की चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में यह देखा कि हम कैसे अपने ओल्ड पीपल का जो लाइफ था, जो जीवन था, उसको हमने कैसे ग्रास रूट से ऊपर उठते हुए आज 21वीं सदी में वो लोग पहुंच चुके हैं, फिर भी हम उनका केयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही केयर का बात आता है तो क्या हम उनका खान पान से लेकर उनके कपड़ा लता की साफ सफाई से लेकर इन सब की बात तो एक छोटी सी बात है। उनकी जो मेंटालिटी, जो इमोशनल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका इमोशनल जो अटैचमेंट जो है, उसका जो केयर होना चाहिए, उस पे हमारा ज्यादातर फोकस है। क्या हम अपने ओल्ड पीपल को, अपने ओल्ड माता पिता को, क्या हम इमोशनली खुश रख पा रहे हैं? हम बात बातों में अपने बुजुर्ग माता पिता को कुछ ना कुछ रात दिन कहते ही रहते हैं। हम तो छोड़िए, हम सब तो कहते ही हैं, हम अपने बच्चे को भी नहीं समझा पाते कि यह तुम्हारा दादा या दादी है, या तुम्हारा यह ओल्ड पीपल है। दादा दादी हो गया, नाना नानी हो गया, उसके बड़े पापा हो गए, बड़े मम्मी हो गए, इन सब का जो एक कल्चर है, क्या हम उसको समझा रहे हैं अपने बच्चे को कि हमें बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? हम तो खराब हैं ही, और हम अपने बच्चे को भी इतना बेकार संस्कार है यह दे रहे हैं, जैसे कि वह अपने अंकल से बात करने का उसको तरीका नहीं है, उसको अपने फुआ से बात करने का तरीका नहीं है, दादा दादी से कैसे बात करना है, नाना नानी से कैसे बात करना है, समाज के दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करना है, उस बच्चे को हमको यह संस्कार है यह देना चाहिए। तो हम अपने बच्चे को यह संस्कार देते हैं, वो बुरा है, वो भला है, उससे बात नहीं करना है, इससे बात नहीं करना है, उनका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। हम तो खुद अपना लाइफ बर्बाद कर ही लिए, अब हम अपने बच्चे को भी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आज का जो टाइम है वह किसी और के भरोसे जीने वाला टाइम नहीं है। जब तक हम अपने बच्चे को उस लायक नहीं बनाएंगे कि वह खुद समझकर चले कि हमको किसके साथ कैसे पेश आना है, तब तक कहां वो बच्चा डेवलपमेंट कर पाएगा। हम उन माता पिता की बात कर रहे हैं जो आज एक छोटा सा प्यार, अपने बच्चे की एक छोटी सी जो मीठी बातें हैं उसको सुनने को तरस जा रहा है। उन बहुओं से हम क्या एक्सपेक्ट करें जो बहुएं अपने सास को इतनी जलील कर रही है, इतनी उसको परेशान कर रही है कि वह सास अब मृत्यु को गले लगाना चाह रही है। वो सास बोल रही है कि अब इस संसार में जीकर क्या फायदा, कि हमें हमारे घर के लोग ही हमारा सम्मान नहीं कर रहे। एक हमारे गांव में यह कहावत है कि घर फूटे आ गंवार लूटे। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति का घर में ही इज्जत नहीं हो गया, तो फिर उसके आस पड़ोसी और उसके गांव वाले उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो उन बहुओं से मेरा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, उन बेटों से, उन बेटियों से, उन आस पड़ोस के लोगों से, उन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने बुजुर्ग व्यक्तियों का कम से कम ख्याल रख लें। हम भी तो कभी बुजुर्ग होंगे, क्या वह सिचुएशन हमारे साथ नहीं होगा? और मुझे लगता है कि उससे बढ़कर हमारा सिचुएशन खराब होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में यह कह दिया था कि जो माता पिता इतने कष्ट करने के बावजूद हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम आज आपके सामने कुछ समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम खुद समझ रहे हैं, और उस माता पिता का क्या हर्ष हम लोग कर रहे हैं? तो जो आजकल का बच्चा है उसके लिए तो हम लोग कुछ भी नहीं किया। वो सब तो देख रहा है कि हमारा दादा दादी के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया, और उससे बढ़कर वो हम लोग के साथ व्यवहार करेगा। हमको तो यह कभी कभी डर लगता है कि कहीं हमारा बच्चा ऐसा ना हो कि वो हमसे भीख तक मंगवा दे, हमें घर से बाहर निकाल कर दे। आजकल हम देख रहे हैं, हम इस संसार में देख रहे हैं, इसी जीवन में हमको सब कुछ देखना है।
तो बहुए या बेटे जो भी व्यक्ति है ये ना समझे कि हमें अगर यह साम्राज्य मिल जाएगा तो हम कुछ बड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग यह समझ रहे हैं कि हम सास ससुर के ऊपर हैं तो अरे हम बहुत जंगल राज में हैं, हमें कुछ फ्रीडम ही नहीं है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ कोई काम करने का है, हमें तो कुछ आजादी ही नहीं है। ये मत भूलो कि जो सास ससुर के ऊपर है वो लकी है, इतना लकी है कि जीते जी इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, केयर हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कुछ बर्डन नहीं है। और वही सास ससुर जो मर जा रहा है, चाहे वही बहू है, वही बहुओं को तुम देखो ना कि जो बहुएं अपने सास ससुर से अलग होकर कहीं और रह रही है, चाहे वह शहर में है चाहे वह गांव में है, क्या हर्ष हो रहा है बाबा। मैं तो राजस्थान से लेकर कोलकाता से लेकर बिहार से लेकर अब दिल्ली और न जाने कहां कहां रहा हूं, और सब स्थिति मैं जान चुका हूं कि क्या हर्ष हो रहा है। हमको लगता है कि जो लोग यह समझ रहे हैं कि सास ससुर के मर जाने के बाद हम तो राजगद्दी पे बैठ जाएंगे और बहुत ही अच्छा जीवन जिएंगे, ये मत भूलो कि बहुत बड़ा दुर्गति होने वाला है। कि जो बहुएं अलग हो गई हैं उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, एक समय खा रही है तो दूसरे समय के लिए वो ताक रही है कि हम फिर अगले दिन क्या खाएंगे। और आज सास ससुर के ऊपर है तो 5 किलो चावल उसी के रख दो, खाए तो खाए, नहीं तो गाय के नाद में चाहे कुत्ता बिलार को खिला दिए। और वही चीज पर अगर सास ससुर बोल रहा है तो बताइए 21वीं सदी में हम जीने के बावजूद उस बूढ़े माता पिता का क्या हर्ष कर रहे हैं। उस बूढ़े माता पिता का वीडियो बना रहे हैं, उसकी करनी धरनी के लिए वीडियो बना रहे हैं, देखो मेरी सास ऐसे बोल रही है, मेरा ससुर ऐसे बोल रहा है, फेसबुक पर पब्लिश कर रहा है, अपने मायके भेज रहा है, अपने बहन के यहाँ न जाने पूरे रिश्तेदार में छिटके दे, अरे देखो मेरा सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है। कहाँ चल रहे हैं, किस जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं। अरे मोबाइल बना है, वीडियो बना है, हम कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए। अच्छा आप बताइए, जब हम इन वीडियो अपने सास ससुर अपने फैमिली का जो वीडियो बना के जो सर्कुलेट कर रहे हैं, क्या उसके सामने कभी हम मुंह दिखा पाएंगे? कभी हम अपने सास ससुर की बड़प्पन कर पाएंगे? क्या वह जब अपने सास ससुर की बड़ाई करेगी तो क्या उस समय पे आप खड़े उतरेंगे? आप उसके सामने तो मुंह खोलने के काबिल नहीं रहेंगे। और वो लोग तो मजे ले रहे हैं जिसके पास आप वीडियो भेज रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि जस करनी तस भोगा, तुमने जैसा किया था उसका परिणाम मिल रहा है। और ये परिणाम रुकने वाला नहीं है, ये परिणाम तो हमारे बच्चे ऐसा परिणाम देंगे कि देखने लायक होगा। अब बताइए, हम वीडियो बना के इधर उधर भेज रहे हैं। बताइए वो जो सास है वो पहले के टाइम में 10-12 बच्चों की माँ है, और उनको अब हम समझाएंगे कि सासू जी तूने ए का कर दिया चाहे वो का कर दिया, तू गलत है, तू ये नहीं करती, तू नहाती नहीं, तू साफ सफाई से नहीं रहती, तुमको खाने का ठीक नहीं है, तुमको पीने का ठीक नहीं है। अरे भाई इसका केयर करना तो हमारा जिम्मेदार है। हम सब जानते हैं कि एक पार्टिकुलर स्टेज आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन होता है वो गिर जाता है। और खासकर जो प्रोफेशनल जॉब से रिटायर हुए हैं, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, बॉर्डर के लोग हो गए, ये लोग सोशल वर्कर है ना, समाज को इन लोगों ने बनाया है। और उस समाज को बनाने के बाद जब वो खुद के घर में जब देखने आया तो उसका तो कोई केयर ही नहीं है, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्या करें, उसके सामने उसके माथे चढ़ के हम बोले, उससे हम लड़ाई करें? जो व्यक्ति आज 50 साल से 50 करोड़ों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पॉलिटिशियन बना दिया, और उसको एक घर की नौजवान जो बहू आई है जो 5वीं फेल है, 10वीं फेल है, कोई इंटर एजुकेटेड है, जो भी है, परंतु जितना एजुकेटेड उसने ग्रहण किया उसका उसने कहां बेनिफिट उठा रहा है? क्या हम इसीलिए पढ़ाई लिखाई किए हैं कि हम अपने ओल्ड पीपल का केयर ना करें? तो जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनका
अरे हम नहीं होंगे क्या? अरे हम भी होंगे। हम लोग का तो आज ही दिमाग थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ा ऊंच नीच हुआ, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो हमारे माता पिता हैं वो कितने सहनशील हैं, बस इतने सहनशील हैं कि चाहे उनके ऊपर कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, उसको वो लोग उस जिम्मेदारी को छोड़कर भागते नहीं है, उस जिम्मेदारी से वो जूझते हैं, क्योंकि उसने बहुत ऐसा सिचुएशन को सहा है, उसके बाद तो आज इस लाइफ में आया है। और यहां पर हम सबको यह बात समझ लेना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों का जब तक केयर नहीं कर पाएंगे, वो दिन प्रतिदिन वैसे ही खराब स्थिति में पहुंचते जाएगा। इसलिए हम सब मिलकर अपने ओल्ड पीपल का केयर करें। अब हमारी जो स्टडी की अगर हम बात करें तो बताइए, जिस माता का पिता का 7-7 8-8 बच्चा हो और वो औरत अपने घर से लेकर खेती बाड़ी से लेकर सब कुछ करते हुए अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद कोई बच्चा उनका नहीं पढ़ पाया, क्या उसमें उसके माता का उसके पिता का हाथ है? उसके माता पिता ने तो कोशिश किया कि वो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने, परंतु जब वो पढ़ा ही नहीं, वो बेकार हो गया, तो उसमें माता पिता का क्या दोष है? और उसकी जब पत्नी आती है तो कहती है कि आप दूसरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई, दूसरे बच्चे को नौकरी कराई और मेरे पति को नहीं पढ़ाई लिखाई। तो अपने पहले पति से तो पूछ लो, आपका जो हस्बैंड है उससे तो पूछ लो कि तुम किस लायक थे कि तुम्हारे माता पिता इतने करने के बावजूद तुम पढ़ाई लिखाई नहीं किया। जो बेटा इतना नालायक था कि उसको पढ़ने भेजो तो वो कहीं और भाग जाता, ड्रामा उरामा करने लगता, किसी और के साथ गोली खेलने लगता, चिड़िया मारने लगता, आम तोड़ने लगता। और उस बच्चे का जो अभी का जो सिचुएशन है, उस पे दया ना करके आप कहते हो, सास ससुर को दोष देते हो, उसके माता पिता को दोष देते हो कि तुमने नहीं पढ़ाया, अपने दूसरे बच्चे को पढ़ाया, दूसरे बेटे को पढ़ाया, दूसरे बेटी को पढ़ाया और मेरे पति को नहीं पढ़ाया। तो फिर तुम भी तो उसी लायक हो। मान लो कि तुम्हारा अभी के टाइम में 1-2 बच्चे हैं, उसको ही तो तुम संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दे रही हो। यहां पर हमारे कहने का मतलब, बहू बेटी जो भी है, वो जो अपने सास ससुर के ऊपर अभी दोष दे रही है, वो कम से कम अपने बच्चे का तो केयर कर ले। आपका बच्चा 10 साल 12 साल का होने वाला है, उसको तो किसी से बात करने का तरीका ही नहीं मालूम है, उसको एबीसीडी का ए नहीं मालूम है, ख का को नहीं मालूम है, किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे पेश आना है, वही मालूम नहीं है। और उस बच्चे को आप सोच रही हो कि बड़ा होकर मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, उस अपना धरा का ही धरा रह जाएगा। जब तक उस पर फोकस नहीं करेंगे, आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज का जनरेशन बहुत बेकार सिचुएशन में जा रहा है। हमारे समय में तो ना फोन टीवी मोबाइल कुछ भी नहीं था, तब हम लोग इतने बेकार हुए कि आज इस कगार पे हैं। परंतु आजकल तो रात दिन बच्चा मोबाइल में ही ढुका रहता है। और उन बच्चे को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये मेरा बेटा या बेटी आईएएस आईपीएस डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बनेगा? इसके लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा और खुद समझना पड़ेगा, तब जाकर हमारा बच्चा, हमारी जो आज की जनरेशन है, वो आगे बढ़ेगी। तो आज की चर्चा यहीं पे रुक जाएगी, इसी में हम फिर एक अगला पार्ट लेके आएंगे। आप सब मेरे को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।